नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रणाम अकेडमी ऑफिशियल पे। साथियों, मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं फिर से एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, रैपिड फायर सीरीज की यहाँ पर अगले जो टॉपिक है वो आधुनिक इतिहास से कैबिनेट मिशन 1946 का आज टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और इससे पहले मैं कई सारी वीडियो के टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ। और आज हमारा जो टॉपिक है वो कैबिनेट मिशन है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिल्कुल देर न करते हुए। मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ, सीधा पॉइंट पे, ताकि आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। कैबिनेट मिशन 1946, यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैबिनेट मिशन जो था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल रोल निभाता है हमारे इसमें आधुनिक भारत में। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत 1946 में हुई, 24 मार्च 1946 में। अगर हम डेट की बात करें एग्जैक्ट, तो 24 मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के संविधान, ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान के निर्माण के लिए भेजे गए कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था भारतीय राजनीतिक स्थिति का समाधान करना, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव, फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन, फिर उसके बाद हमारा वेवेल योजना, शिमला आयोजन, राजगोपालाचारी योजना, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हो चुकी थी, बहुत उठापटक हो चुका था। लेकिन कैबिनेट मिशन फिर आया, तो यहाँ से कुछ चीजें सही होना शुरू हुई। आगे हम देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसमें जो मुख्य सदस्य थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन से सदस्य थे। तो 3 सदस्य थे, सर पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो हमारे क्रिप्स मिशन में थे, और एवी अलेक्जेंडर। ये 3 लोग थे। ये आप एकदम रट्टा मार लीजिए, एकदम रट लीजिए, इसको भूलना नहीं है। 3 लोग कैबिनेट मिशन में, कितने लोग थे? तो 3 लोग, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। ये आपको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन करने के लिए निर्णय लिया गया, जिसमें 389 सदस्य होंगे। यह एक्चुअल में किया गया। ठीक है, संविधान सभा को चुनाव के द्वारा चुने जाने की बात की गई थी, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और अन्य अल्पसंख्यकों अलग प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव था। ठीक है, 3 स्तरीय सरकार की योजना बनाई गई, केंद्र, प्रांतीय और प्रांतीय सम्मेलन। ठीक है, पहले चरण में सभी प्रांतों को प्रतिनिधित्व दिया गया। दूसरे चरण में स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। यहां पर एक्चुअल में शुरू हुई थी। ठीक है, संविधान बनाने की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हुई। अब मुस्लिम लीग ने क्या किया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मुस्लिम लीग ने योजना को कुछ समय के लिए स्वीकार किया, लेकिन बाद में इसे नकार दिया। क्यों? क्योंकि भाई इनकी पाकिस्तान की मांग जो है वो स्वीकार की नहीं जा रही थी। पृथक पाकिस्तान की जो मांग कर रहे थे, पृथक देश की बात कर रहे थे, इसको किसी ने माना ही नहीं। बहुत लास्ट में माउंटबेटन में माना गया था, तो उसको स्वीकार किया, बट यहाँ पर इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि पृथक पाकिस्तान की मांग ऐसी कुछ यहाँ पर बात नहीं कही गई थी कैबिनेट मिशन में। तो इन्होंने इसको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने भारत के विभाजन का प्रस्ताव नहीं दिया, लेकिन मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को नजरअंदाज कर दिया। सीधे से एकदम एकदम सिरे से खारिज ही कर दिया कि भाई पाकिस्तान की बात हमसे मत करो। ठीक है, सीधी सी बात। लेकिन भारत के लिए क्या किया गया कि भाई एक संविधान निर्माता परिषद का गठन हो चुका था ऑलरेडी, उसमें बात कही जा चुकी थी 1942 में, और संविधान सभा यहाँ पर बन चुकी थी। इलेक्शन के द्वारा चुनाव होना था। ठीक है, संविधान सभा में कितने सदस्य थे ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, 389 थे। संविधान जब बन गया था, कौन सा संविधान, जो ओरिजिनल संविधान लागू होने से पहले की बात कर रहा हूं मैं, डोमिनियन में उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, उसका मैं आगे आपको बात बताऊंगा। बिहार और पंजाब में जाति और धार्मिक तनाव को भी ध्यान में रखा गया। कैबिनेट मिशन योजना 1900 में लागू नहीं हो पाई और विभाजन और पाकिस्तान के गठन की ओर कदम बढ़ाए गए। क्यों नहीं लागू हो पाई? क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकृत कर दिया था, और यहाँ पर भी पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी, यहाँ पर भी डोमिनियन की बात की गई थी। इस वजह से कैबिनेट मिशन भी एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया, लेकिन कुछ हद तक। क्यों? क्योंकि कैबिनेट मिशन की वजह से ही जो संविधान निर्मात्री परिषद थी उसका गठन हुआ और संविधान सभा का गठन हुआ। एक तरह से संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, तो संविधान सभा का गठन किस रीजन से हुआ? तो आप कह सकते हैं कैबिनेट मिशन से हुआ था। कैबिनेट मिशन से केवल एक ही क्वेश्चन आता है, एक या दो क्वेश्चन, कि इसमें कितने सदस्य थे? 3। उन तीनों सदस्य के नाम पूछता है, और एक आपका कि कब आया था, 1946 में, मार्च में, ऐसा क्वेश्चन आता है। मुख्य, मैंने ज्यादातर एग्जाम में देखा है कि इसके 3 जो सदस्य थे, तीनों के नाम डायरेक्ट दे देता है, 4 नाम दे देगा, तो उसमें से पूछेगा इनमें से 3 सदस्य कौन थे, कौन नहीं थे, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो आपको ये याद रखना है, और उसमें ज्यादा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बाद जो आएगा माउंटबेटन योजना, उसमें आपको कुछ चीज याद रखनी है। ठीक है,
तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसके अलावा इसमें से और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, 24 मार्च 1946 का गठन हुआ था। तो ये था कैबिनेट मिशन 1946, बहुत ही शॉर्ट में आपके एग्जाम के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आपका कुछ सजेशन है, अगर आपको कुछ डाउट आ रहा हो, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं, हमारी टीम उसको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेगी। ये वीडियो इसलिए इतनी तेज, इतनी शॉर्ट है क्योंकि आपका टाइम ज्यादा ना वेस्ट हो और रैपिड तरीके से यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आपकी जो आगामी परीक्षाएं बहुत ही नियरेस्ट है और सारी चीजें एकदम फैक्ट टू फैक्ट, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, कोई फालतू बात नहीं, कोई फालतू बकवास नहीं। जो जो एग्जाम में जैसे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको सब एक जहां एक ही वीडियो में अलग अलग टॉपिक का मिल जा रहा है। एक एक वीडियो में 5-7 मिनट की वीडियो हो रही है, तो ये आपको एग्जाम में बहुत काम देगा, आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपको चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, परिणाम अकेडमी टीम के साथ। जय हिंद, जय भारत।